तो जैसे अगर अपन बात करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टिंग की, तो सबसे पहले बहुत सारी चीजें जो बेसिकली मायने रखती हैं कि आपको सेविंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। टेक एग्जांपल, आपको सेविंग करनी है, लेकिन सेविंग करना ही सिर्फ इनफ नहीं है। इसके लिए अपन एक क्वाड्रेंट को अपन समझते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर आपको पैसा सेव करना है तो कुछ पैसा आप करोगे सेव, ठीक है। सेव करने के साथ में कुछ पैसा है बेसिकली आपके पास में रहेगा जो कि इमरजेंसी फंड के अंदर, कुछ पैसा आपकी इमरजेंसी फंड के अंदर रहेगा। इसके बाद में कुछ पैसा है बेसिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ पैसा बेसिकली आपने अपने पास में रख लिया, या फिर हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेंसेस आपने कर लिया कि आपने उस पैसे को एक्सपेंस में कर लिया, कि मे भी हो सकता है कि आपने उस पैसे से कार खरीद ली, या फिर आपने कुछ और कुछ खरीद लिया उस पैसे से, या फिर जिस भी आपके जो भी रेगुलर यूटिलाइजेशन काम है वो आपने कर लिया। तो सेविंग, अगर आपके पास जो भी पैसा है उसको आप किस रेशियो में डिवाइड करो कि आपके पास में जो भी पैसा आपके पास अगर 100 रुपये है तो आपने कुछ इमरजेंसी फंड में रख लिया कि जब भी जैसी कोई इमरजेंसी आपकी लाइफ में आती है, मे भी हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट होता है, फैमिली किसी एक्सीडेंट होता है, या फिर आपकी जॉब छूटती है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली लाइफ के अंदर, अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर बेसिकली इमरजेंसी फंड आपका काम में आता है। तो इमरजेंसी फंड आप किस टाइम के लिए रख सकते हो, इसकी अगर अपन बात करें तो जनरलाइज आप 1 ईयर के लिए आप स्टोर करके रखो कि 1 ईयर अगर मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाए तो क्या मेरे पास में सरवाइव करने के लिए इनफ पैसा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो है कि आपका एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करो कि डेली या फिर मंथली आप मैक्सिमम कितना पैसा स्पेंड करते हो डे टू डे लाइफ में। आपको बेसिक ये नहीं करना कि आपको 20 का दूध लेकर आता हूँ, 30 का ये लेकर आता हूँ। आपको जर्नलाइज आपको फाइंड आउट करना है कि मंथली मेरा एक्सपेंसेस 20,000 जा रहा है, 30,000 जा रहा है, 10,000 जा रहा है, 5,000 है, 2,000 है, जितना भी आपका मंथली आ रहा है उसको आपको 12 से आपको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद में जो भी अमाउंट आता है वो बेसिकली आपको सबसे पहले इस फंड के अंदर आपको डाल देना है। सबसे पहले इस फंड को आपको फिलअप करना है, क्योंकि लाइफ में सेविंग आपकी कहाँ काम आती है, सेविंग जहाँ काम आती है जहां पर कभी लाइफ में कोई इमरजेंसी अपन को पड़ती है। तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड है बेसिकली यहाँ पुटअप करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको 100 रुपीज अगर आपको मिले हैं तो उसमें से आप कम 20% बेसिकली आप इमरजेंसी फंड के अंदर आप डालो। अगर आपके पास जो भी आपके पास पैसा आ रहा है उसका 20% है वो आप इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। इमरजेंसी फंड का यूज आपको लाइफ में कभी नहीं करना, आपको तभी करना है कि अगर लाइफ के अंदर कोई क्रिटिकल इमरजेंसी आती है तभी, या तो आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, आपकी खुद की पर्सनल कोई भी अगर ऐसा इश्यू आता है कि आपके पास फंड नहीं है, तभी आपको इमरजेंसी फंड का यूज में लेना है। अदरवाइज आप इस फंड को कंप्लीटली अपने बैंक अकाउंट में आप लॉक करके रख सकते हो बेसिकली। और ये जो इमरजेंसी फंड है वो लिक्विड मोड के अंदर होना चाहिए कि इंस्टेंटली विद इन आवर, विद इन मिनट्स आप उस फंड को निकाल सको। क्योंकि अगर आप पैसा किसी को देके रखते हो या फिर कहीं और कहीं रखते हो तो इस पैसे को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इमरजेंसी फंड है वो हमेशा आपके अकाउंट के अंदर रहना चाहिए, जिसको आप क्रेडिट कार्ड या फिर नॉट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पासबुक के थ्रू आप इस फंड को आप एक्सेस कर सको और इसका यूटिलाइजेशन आप ले सको जब भी आपको जरूरत हो।